समिति द्वारा आयोजित उन्होंने इतना स्नेह दिया है कि कभी कभी हमें ये लगता ही नहीं। श्री पंकज श्रीवास्तव ANI, श्री पंकज श्रीवास्तव ANI है सर बाहर दिलीप भाई सामने अरविंद भैया एक मिनट अरविंद भाई पोस्ट पे बैठे उत्साहित ये विशाल श्रीवास्तव है, कुलदीप धर, जिला ग्रामीण कमेटी, प्रशांत सिंह, यूपी, आयुष, जोएब आलम और अन्य संदीप जो हमारे केंद्रीय कार्यालय का कार्य देखता है। विशिष्ट अतिथि श्री मंत्री जायसवाल जी, विशिष्ट अतिथि श्री अखिलेश श्रीवास्तव जी, सेवानिवृत्त शासकीय अभियंता विधि सलाहकार अपराध के श्री लक्ष्मीकांत मिश्र जी, श्री संतोष श्रीवास्तव जी सचिव जिला अपराध, सुश्री अक्षिका वर्मा जिन्होंने और मंच के संचालक, इसके साथ ही मुख्य रूप से जो आज के अतिथि हैं आप लोग पत्रकार भाइयों और बहनों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। सतत समय से बताओ कि आप लोगों के सामने में आकर के समय साफ होता है। हम लोग कितने भी व्यस्त रहते हैं लेकिन आपके बीच में आना अपने आप में सार्थकता का बोध हो जाता है। जब आपके साथ आपके बीच में आपको सुन रहे हैं और आपके साथ बैठे हैं। चौथा सम्मानित किया है। आप देखेंगे कि जहाँ भी बढ़ेंगे आप स्तंभ जो दो तीन स्तंभ है, कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका, इनके बारे में तमाम प्रक्रिया कभी भी सुनने में आती है। सीधी मुझे भी हम हो जाते हैं लोग करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे समय में हम जब स्तंभों का क्षरण होता है, लेकिन इसी बीच में एक स्तंभ को चौथा स्तंभ
व्यवस्थापित मीडिया है चौथा आस्थान, उसको भी जो नई मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसमें उनको भी फिर से पुनर्मूल्यांकित करने के लिए फिर से प्रयास कर रहे हैं। तो हर तरह से चीजें जो चौथा आस्थान है वो जनता से, जनता जनार्दन से जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो अपने आप को पुनः परिभाषित कर रहा है, पुनर्परिभाषित कर रहा है और अपने आप को स्थापित कर रहा है। ये बहुत बड़ी सफलता है। ऐसे में आप लोगों का सम्मान और आप लोगों के बीच में बैठना ये अपने आप में सौभाग्य की बात है, क्योंकि आप लोगों से बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, नया कुछ समझने को मिलता है। आप लोग जनता की आवाज़ बनकर जनता की पीड़ाओं को हमारे सामने लेकर के आते हैं। उसी में एक दिन जो कोरोना, जो 2 साल से कोरोना बीमारी चल रही है, उसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया। कोरोना बीमारी में हमने देखा कि आप लोगों ने कैसे न सिर्फ इस बात के लिए कि कौन जो कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि आपने जागरूकता फैलाने का भी काम, कोरोना से कैसे बचा जाए, कोरोना की जो गाइडलाइंस प्रकाशित किया, कोरोना के ऊपर आप लोगों ने टीवी में चर्चाएं चलाई, किन किन परिस्थितियों में कौन कौन सी दवा लेनी है उसके बारे में बार बार बातें की गई। एक तरफ से हमने देखा कि जो टीवी के जो रूम थे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी आप बैठे देखते हैं, एक तरह से एक वर्चुअल एक ऐसा रूम बन गया था कि मानो किसी हॉस्पिटल का जो भी रूम बना हुआ। विशेष परिस्थितियों में अपने आप को आपने ढाला। इसी तरह से जब न्यूज पेपर पढ़ते थे तो उसमें कोरोना के बारे में चीजें, उसमें माननीय न्यायालय की तरफ से जो आदेश आते थे उसके बारे में आप लोग लिखते थे। ये सब लिखना, ये सब पढ़ना, इससे लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ी और कोरोना से उनका संघर्ष था उसमें लोगों की जीत हुई। हमें 2 पत्रकार याद आ रहे हैं। एक पत्रकार रोहित सरदाना शायद न्यूज में थे, कोरोना बीमारी से लड़ते लड़ते और लोगों की मदद करते करते उनकी मृत्यु हुई थी। कोरोना बीमारी में उनकी मदद हुई थी। जैसी सूचना उसमें हम लोगों ने अखबारों में पढ़ी थी कि वह व्यक्ति जब अपने खुद बीमार थे तब भी दूसरे लोगों की कैसे मदद की जाए, जो लोग उनके पास आते थे उनके मैसेज को फॉरवर्ड करना और लोगों को इस बात के लिए, डॉक्टर्स को और प्रशासन को इस बात के लिए मैसेज फॉरवर्ड करते थे कि इस बीमारी से कैसे लड़ा जाए, इस बीमारी से लड़ने के लिए दूसरी की रणनीतियाँ क्या हो सकती है, कैसे लोगों को मदद की जाए। ये एक छोटी बात नहीं है। एक सच्चा पत्रकार वैसे ही है जैसे देश के लिए संघर्ष करता हुआ सीमा पर सैनिक है। वो हमेशा लड़ता है, या तो लड़ता है तो अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करता है। वैसे ही पत्रकार या तो लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, या फिर अपने आप को बोलने के लिए तैयार करता है। तो जो सच्चे पत्रकार हैं उनका संघर्ष है वो देश के लिए, समाज के लिए हमेशा आगे बढ़ता है। इसी तरह से दूसरे पत्रकार जो मैंने देखा था, ट्विटर मीडिया पर काफी सक्रिय थे, लोग देश विदेश से उनको याद करते थे, देश विदेश से लोगों को मैसेज भेजते थे। सलम मणि त्रिपाठी शायद जो लड़की में कहीं पहले थे, आज के पहले थे और अभी वो गवर्नमेंट में सूचना सलाहकार है। उन्होंने भी मैंने देखा कि हर चीज को, हर मैसेज जो भी उनके पास करवाना, तुरंत पहुंचवाना और लोगों से तुरंत ही कार्रवाई करने के लिए रिक्वेस्ट करना, उसको बताना ताकि उनको सही से सही मदद मिल सके। तो पत्रकारिता ने एक ऐसा अपने आप को बना लिया है, उस लेवल में बना लिया है कि जब आप आम आदमी से भी एक साथ जुड़े और खास आदमी से भी जुड़े, आम और खास के बीच का भेदभाव में कोई बांट सकती है तो मीडिया ही। आप आज भी उसको कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे, ऐसे में आपसे उम्मीद है और हम चाहेंगे कि आप लोगों को हम रोज रोज सम्मानित करते रहें और सम्मान से हमारा रुके। और इसे नहीं है, सम्मान इस बात से है कि हम आपसे कितना कुछ सीखें और आप लोग लिखते पढ़ते हैं उसके मुताबिक शासन प्रशासन की नीतियाँ भी बदलें ताकि और ज़्यादा लोग जनोन्मुख हो सकें और लोगों को सुख और शांति मिल सके। धन्यवाद। आपने इस बार क्या क्यों ऐसा सोचा सिर्फ मीडिया को जो है सम्मानित करें? हर साल आप पुलिस वालों को, प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित करते थे, इस बार क्यों ऐसा लगा कि सिर्फ पत्रकारों को सम्मानित करना है? ये बहुत अच्छी बात आपने रखी और हमको ये लगा कि क्योंकि पत्रकार भाई जो हमारे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हों, चाहे प्रिंट मीडिया से हों,
कहीं न कहीं वो हर क्षेत्र से अछूते रह जाते हैं। तो मैंने सोचा, और मैं देखता भी रहता हूँ, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, और अपने परिवार को छोड़ करके जिन जिम्मेदारियों से, जिन कठिनाइयों से गुजरते हैं, उनकी पीड़ा को देखते हुए मेरी एक दिली इच्छा हुई कि हम उनको सम्मान, जो सम्मान मिलना चाहिए वो मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। एक मैंने छोटा सा एक प्रयास किया, एक पहल किया कि हमारे भाइयों का, जो कि एक देश के वो सबसे बड़े सजग प्रहरी हैं, जैसे हमारा सेना के लोग हैं, हमारे देश की बॉर्डर पर लग करके हम लोग को सुरक्षित रखते हैं, जैसे कि हम लोग सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो पत्रकार भाई हैं वो अपने कैमरे और कलम की वो धार से, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, कि अगर छत पर रखी जाती है, उसका एक भी पिलर कमज़ोर हो जाए तो छत जो है धराशायी हो सकती है। तो उन चीज़ों को हमको एक ऐसा महसूस हुआ कि इनका सम्मान करना हमारी संस्था के लिए, हमारे परिवार के लिए एक जो है पहल होगी और हमारी एक उपलब्धि होगी। इन्हीं बातों को लेकर के मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, और आगे मैं इससे एक अच्छा और करने का आप लोगों का सुझाव और आप लोगों का जो राय मिलेगी उसको देख करके मैं एक इस तरीके का कार्यक्रम में अनवरत चलेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पत्रकार भाइयों के और उनके परिवार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए शासन प्रशासन से, वो कहीं ना कहीं उससे अछूते रह गए हैं। तो उसके लिए हमारी संस्था प्रयासरत रहेगी। और यही नहीं, मैं इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव महोदय जो हमसे हो सकेगा मैं इसके लिए करूँगा जरूर, यही मेरी इच्छा है। और आगे जैसे आप लोगों का सहयोग या मार्गदर्शन मिलेगा उस माध्यम से मैं कार्य करने का प्रयास करूँगा। परिचय आपका? संतोष श्रीवास्तव, सचिव जिला अपराध निरोधक समिति प्रयागराज। आपने जो है प्रयागराज का नाम रोशन किया है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि बचपन से ही मैं प्रयागराज में रही हूँ, बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा है कि सिविल सर्वेंट बनने की इच्छा और इंस्पिरेशन भी मुझे आई थिंक प्रयागराज में होने की वजह से मिला। तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ से कुछ कर पाए प्रयागराज को। अनुष्का जी, आज आपको कैसा लगा इस जनता के बीच में और मीडिया के बीच में? जी, बहुत सम्मानित महसूस किया और बहुत अच्छा लगा। बट साथ में ये भी लगा कि ये बस शुरुआत है, अभी बस एक सफलता मिली है, बट आगे की जो जर्नी होगी उसमें एक्चुअली परफॉर्म करना और वो एक्चुअल मेरा टेस्ट होगा। जी, जानना चाहूँगी कि आप जब जनता के बीच में IPS बन के या कोई अधिकारी बन के बैठेंगी तो जनता के बीच कैसे क्या निर्णय लेंगे, क्या सोची होंगी आप समाज में? जी, मैंने सोचा था कि मैं विमेन एम्पावरमेंट की तरफ कुछ काम करूँगी, क्योंकि विमेन ऑफिसर्स की काफ़ी कमी है, स्पेशली पुलिस फोर्सेस या एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में। तो वो एक था, और दूसरा था मेरा पर्यावरण की तरफ, स्पेशली वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी समस्या है बड़े शहरों की। तो ये दो चीज़ें थी जो मैंने सोचा था। जी, आज हमारे